बेटा लास्ट क्लास, क्या बोला? लेक्चर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब तसल्ली से थोड़ा चेहरे पे खुशी ले आओ। बेटा क्या बोला? बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ाया था? यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ड्राइव कराई थी, एक्सप्रेशन कराया था। बेटे पूरा रिजल्ट आया था, उसको रिप्रेजेंट करा था यू से। किसे करा था? जिसका आंसर आया था माइनस बेटे कैपिटल जी बेटे कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। बेटे आर क्या था? दोनों मासेस के बीच की दूरी थी। अगर आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दे, क्या डाल दें? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? 0 आई थी। क्लियर है क्या? बेटा आज की क्लास में पढ़ेंगे हम स्केप वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? और लास्ट क्लास में देखें ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देख ली है। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई बॉडी या कोई सैटेलाइट बेटा ऑर्बिट में घुमाना है तो उसे अर्थ से भेजना पड़ेगा। तो भेजने के लिए ऑर्बिट में सेट करने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ती है इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो सारी चीज़ों को जानना है, पर जानने से पहले एक नोट आना चाहिए। बेटा नोट क्या है? फील लो। नोट ये है, नोट नंबर पहला बेटा बोलो ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलो? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? कोई बॉडी अगर ऑर्बिट में घूम रही है तो उसे सेट करने के लिए कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है वहाँ पे। क्लियर? बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाली थी। बेटा ये ओ मीन्स क्या है? ऑर्बिटल। अंडर रूट में जी आर क्या निकाली थी? जी आर। क्लियर? इसे पूरा सॉल्व करा था। अगर जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 डालोगे तो 7.82 पूरा सॉल्व होके आएगा। पर अगर 10 डालोगे तो लगभग 8 के आसपास आया था, 8 ही आया था। तो मान लीजिए ये आया हमारा पूरा सॉल्व करने पे 7.82 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आई थी मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा जब इसकी डेरिवेशन करी थी तो इससे पहले क्या बोला? इससे पहले एक फॉर्मूला और आया होगा। अच्छा बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा वी नॉट का स्क्वायर, अरे रूट हटोगे यहाँ स्क्वायर आएगा, इक्वल में जी आर। तो भी तो यही रहेगा 7.82 किलोमीटर पर सेकेंड। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया है। क्लियर है क्या? बेटा इस डेरिवेशन के वक्त इससे पहले एक और इक्वेशन आई थी। बेटा वो इक्वेशन क्या थी? ध्यान से देखें। बेटा वी नॉट स्क्वायर बेटा इक्वल में जी एम डिवाइड बाय आर, ये आई थी आपकी। इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। क्या बोला? इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। अगर यहां से स्क्वायर हटाओ तो क्या आएगा? रूट आएगा। क्लियर? और रूट हटाओ तो क्या आएगा? स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। अरे हाँ ना, और डाल दो। ये भी क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो भी क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है। क्लियर? बस एक एक्सप्रेशन और ज़्यादा दिखा दिया मैंने। हाँ ना बोल भैया? यानी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। ये क्या है? जो आपने बॉडी को वेलोसिटी दी है अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए, वही तो है ये। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? तो बेटा ये भी पढ़ाया है लास्ट टू लास्ट, और ये भी पढ़ाया लास्ट टू लास्ट क्लास में। बेटा इसके बाद करें लास्ट क्लास। क्या बोला? लास्ट क्लास। बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास कितना है? एम। बेटा यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास कितना है? स्मॉल एम। बीच की दूरी कितनी है? आर। तो अगर बात करें यू, तो यू का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय आर। ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्लियर है क्या? तो ये लास्ट टू लास्ट क्लास है, ये लास्ट क्लास है, और दोनों का इस्तेमाल अभी करने वाले हैं। पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे फीलें और ऊपर देखें तो बेटे बात ये हुई है। बेटे एक बात करिए लास्ट से लास्ट क्लास की। बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया। बेटा उससे पहले की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और एक देख लिया लास्ट क्लास का फॉर्मूला। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होगा आज की क्लास में, ठीक है? चलिए बेटा नोट नंबर सेकंड डालिए। कोई नहीं, नोट नंबर सेकंड डालिए। बड़े फील सारे अच्छे ऊपर देखें। बड़े नोट नंबर क्या है? सेकंड है। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी यू। बड़े यू का फॉर्मूला क्या है बोले जरा? बड़े माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर। बड़े यदि आर इक्वल में क्या हो? इन्फिनिटी, तो बड़े ये यहाँ डालोगे। बताओ यू इक्वल में माइनस जी बड़े बड़ा एम छोटे एम, यहाँ इन्फिनिटी आएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो बड़े ये इन्फिनिटी पे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी लास्ट क्लास में? 0 आई थी। मान ली अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखिए। बड़े मान लीजिए समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? सिर्फ बड़े काइनेटिक एनर्जी क्या बोला? बेटा हाफ है, एम है, और बड़े ऑर्बिटल वेलोसिटी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कोई बॉडी जो है ऑर्बिट में घूम रही है उसकी बात कर रहे हैं। सेट करने के लिए कुछ वेलोसिटी दी होगी ना। और वी नॉट का स्क्वायर की बात करें, अभी निकाला है बड़े जी एम डिवाइड बाय आर, ये निकाला है। ये वैल्यू उठा के यहाँ डालो। क्लियर? तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल में हाफ
एम वी नॉट के स्क्वायर की जगह डालनी है वैल्यू, क्या आएगी जी बटा कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। बताओ कितना आएगा, थोड़ा लिखना, जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय 2r, और ये क्या आई काइनेटिक एनर्जी। पर इस काइनेटिक एनर्जी को पहले समझना है ये है किस चीज की। बड़ा फील लो, ये रही आपकी अर्थ, इसका मास यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट है। बड़े ये रही कोई बॉडी, और ये बॉडी इसका मास कितना है स्मॉल एम है, दूरी कितनी है r है। ये ऑर्बिट में घूम रही है, क्या घूम रही है ऑर्बिट में। अगर ये ऑर्बिट में घूम रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी ना इस पे, यानी ये वाली जो बॉडी है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है बाहर है, अंदर है। मान लीजिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ये रहा, क्लियर, ये क्या है हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अंदर है, बंधी हुई है, फोर्स से बंधी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स से घूम रही है, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, ये रही होगी। हाँ ना बोल भैया, क्लियर। बीच की दूरी कितनी है r, पर ये अगर r इन्फिनिटी कर दे, क्या करते हैं इन्फिनिटी, तो ये बॉडी यहाँ थोड़ा होगी, अब तो बाहर होगी, और जब बाहर होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखनी है, क्लियर। फील लो, क्या करेंगे यहाँ पे, इफ यदि r इक्वल में क्या डाल दें इन्फिनिटी, बता बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, सीधे जीरो आएगी इन्फिनिटी पे। अर्थात सिर्फ इतना है, याली काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये जो बॉडी यहाँ घूम रही है, r आपने क्या कर दिया इन्फिनिटी, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी जीरो। अब इनका तात्पर्य समझना मतलब क्या होता है, क्लियर। पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा बात ये है कि यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी आई है, बेटा जीरो आई है, और काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिट पे कितनी आई है, जीरो आई है। बेटा इन सब का मतलब क्या वो आपको देखना है। यह आता है टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये दोनों एनर्जी जीरो आई है तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी जीरो। अब ये टोटल एनर्जी जीरो आएगी तो इसका मतलब कुछ तो होता होगा, वो मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ध्यान से सोचना क्या बोला, अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है और मेरे को उस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बेटा कितनी देनी पड़ेगी बताओगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर उस बॉडी को इतनी वेलोसिटी मिल जाए तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद में उसे कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, तभी ये कंडीशन, अदरवाइज नहीं है। मान लो आपने किसी बॉडी को वेलोसिटी दी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, जाएगी बाहर नहीं, उसे एनर्जी की जरूरत है अभी, और वो एनर्जी मिल गए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली है, उसके बाद आवश्यकता नहीं है। पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी इनफाइनाइट पे भेजना है, एक बार वो चीज़ मिल गई जो उसे चाहिए, उसके बाद कुछ एनर्जी की जरूरत अपने आप चलेगी, क्या चलेगी अपने आप पहुंच जाएगी, क्लियर। फील लो बटो दो से, बड़े नोट नंबर तीसरा डालो। बेटे नोट नंबर तीसरा ये है, बेटे सारे चुप देखें। बेटे नोट नंबर तीसरा ये टोटल एनर्जी, क्या बोला भैया, कहते हैं टोटल एनर्जी जो है बेटे काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। बात करें हमें इनफाइनाइट पे देखनी, क्या देखनी है इनफाइनाइट पे। बेटे टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे, बेटा बेंच टूट जाएगी। बेटे टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे इक्वल में काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पे प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। बताओ ये कितनी है बेटा जीरो, प्लस में क्या है जीरो, ये कितना आएगा ये भी जीरो ही आएगी। अब ये टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो आई है, इसका मतलब क्या वो सीखना आपको, क्लियर है क्या। बेटा यहाँ लिख लेना, बेटा वंस द एस्केप वेलोसिटी, क्या बोला एस्केप वेलोसिटी रीचेस, हाँ ना भैया, एक बार बॉडी ने एस्केप वेलोसिटी रीच कर ली उसके बाद में कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, नो एनर्जी नीडेड। अरे है ना, टू क्या बोला, टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन, क्लियर। अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए उसे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी अगर एक बार बॉडी ने क्या बेटा पा ली एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की बात करें वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं वी से, एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला की वैल्यू कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होती है, हाँ ना बोल भैया। यानी ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी बॉडी, इसको कितनी मिल गई वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी।
उसके बाद कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, यानी टोटल एनर्जी जीरो उसके बाद भी चलती रहेगी। इसका मतलब ये होता है। तो ये क्या लिखा है बेटा, एक बार एस्केप वेलोसिटी मिल गई तो नो एनर्जी नीडेड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, नॉट सरफेस ग्रेविटेशन पुल। हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। बहरहाल ये हर एक प्लेनेट के लिए होती है, ऐसा नहीं अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। हर एक प्लेनेट का अपना ही ग्रेविटेशनल पुल होता है। जैसे जुपिटर की बात करो उसका अपना पुल है, हाँ ना भैया, तो अर्थ का अपना है। ये अर्थ के लिए है सिर्फ। पता लगे सर जुपिटर से भी, जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकला तो भी इतनी होगी, नहीं तो इतनी नहीं होगी। हाँ ना बोलो भैया, तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सारे चुप रहे तो बात ये है बड़े, टोटल एनर्जी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है बड़े, अगर एक बार बॉडी को बेटा एस्केप वेलोसिटी मिल गई, क्या मिल गई, एस्केप वेलोसिटी, तो उसके अलावा उसे कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए। इतना आगे है क्या? चलिए, और यही एस्केप वेलोसिटी कितनी है अभी आपको पता नहीं है, ये आपको निकालनी है। क्लियर? जो कि मैंने यहाँ बता दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, पर इसके लिए ड्राइव करना है। क्या करना है? ड्राइव करें भैया। पर एक और नोट डालो, नोट नंबर 4। नहीं बेटा, बेटा अभी तो इसकी डेरिवेशन करनी है, अभी तो नोट ही ले ले। चलो भाई नोट डालो। यानी अगर किसी बॉडी को मैं अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट भेजना चाहता हूँ, इनफाइनाइट दूरी पे, कहाँ पे? इनफाइनाइट दूरी पे। बेटा ऊपर फील लो, अगर किसी बॉडी को मान लो एक यहाँ पे क्या है अर्थ है, बड़े एरी बॉडी, अगर इस बॉडी को मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ? इनफाइनाइट दूरी पे। जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो उस वक्त यू इन्फिनिटी कितना होगा? 0। क्या इन्फिनिटी कितना होगा? 0। और शुरू में तो नहीं होगा। अरे हाँ ना, मान लो एक रेंज है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, अभी बॉडी से क्रॉस करी होगी, चलती रही होगी, चलती रही होगी, चलती रही होगी, इन्फाइनाइट पहुंची होगी, वहाँ पे सब कुछ होगा। वो उसके बाहर की बात हो रही है, सब क्या हो रही है? बाहर की। हमें अंदर एक इनिशियल केस और क्या है? फाइनल। फाइनल बॉडी यहाँ पहुंची है, इनिशियल बॉडी यहाँ पे है। इसमें 2 केस है। कितने केस है? 2। इनिशियल केस ही बॉडी की भैया अर्थ की सरफेस के ऊपर है, फाइनल केस में कहाँ है? इनफाइनाइट पे। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ये सब पढ़ना पड़ेगा अभी। क्लियर है क्या? चलिए, और बॉडी यहाँ जब भी पहुंचेगी जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर करे, पार करे। और पार कब करेगी? जब इसकी वेलोसिटी मिल जाए। अरे हाँ ना भैया, तो वही फिल्म वो कितनी है वो देखनी है। बेटे नोट नंबर कौन सा बताओगे मेरे को? 4th। बेटे नोट नंबर 4 है, ऊपर देखें सारे बच्चे। बेटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखना लो, ध्यान से देखें बेटा। अकॉर्डिंग टू द बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है भाई? कंजर्वेशन है, ध्यान रखना बेटे। टोटल क्या बोला? टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बेटे इक्वल में टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ये फाइनल केस क्या है? जो इनफाइनाइट वाली बात कर रहा था। इनिशियल क्या है? अर्थ की सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? ये था टोटल एनर्जी तो है बेटा। टोटल एनर्जी होती क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली बेटा इक्वल में काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली बेटा प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। यही होती है। क्लियर है क्या? ये पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। पहले तलपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटे ऊपर देखिए, बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे टोटल क्या है आपकी? बेटा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल में टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। एक केस कौन सा? इनफाइनाइट वाला। एक केस कौन सा? अर्थ की सरफेस के ऊपर वाला। यानी आप बॉडी को क्या कर रहे हो? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल के दूर भेज रहे हो, तो उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो सब देखने वाले हो। क्लियर? चलिए बेटा नोट नंबर लास्ट 5वां, नोट नंबर 5 और लास्टवा। उसके बाद डेरिवेशन। ठीक है बेटा, डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की है। ठीक है, फिर लो। उसके बाद एक बस रिलेशन है, फिर लो। बात ये नोट नंबर 5वां बेटे, अगर ये नोट आएगा तो डेरिवेशन आएगी, अगर ये नहीं आएगा तो डेरिवेशन नहीं आएगी। फिर लें बड़े, क्या है? हमारी अर्थ है। बड़े अर्थ का मास है, बीच में कंसंट्रेट है m। बड़े एक बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ध्यान से देखें। बड़े इसका मास क्या है? स्मॉल m। बड़ा बीच की दूरी क्या होगी? कैपिटल R। क्या होगी? ऊपर लिख लो। बड़े बीच की दूरी क्या है? कैपिटल R ले लो। अब इस वाली बॉडी को हम कहाँ भेजना चाहते हैं? इनफाइनाइट। क्या भेजना चाहते हैं?
तो कोई ये वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ। अब लाजमी से आते हैं, बीच में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी पड़ेगा। क्लियर है क्या? अगर इस बॉडी को इससे बाहर निकालना है तो कुछ वेलोसिटी देनी है, उस वेलोसिटी का नाम क्या रखना है? एस्केप वेलोसिटी, यानी इस वाली बॉडी को एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो वी क्या बोला? वी। अब ये वी की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है। हाँ ना बोलो या? अच्छा बताएं, इस वक्त बॉडी को कुछ एनर्जी भी दी होगी ना, तभी तो जाएगी आगे। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या बोला? काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल केस ये रहा, फाइनल जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी। हाँ ना बोलो भैया? यह बताएं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ मास बॉडी का m बेटा v e का स्क्वायर। क्लियर? बेटा इस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है बॉडी पे, क्योंकि दो मासेस हैं, बीच की दूरी है दिख रही। बताओ इस वक्त इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी, बड़ा m छोटा m। बेटा बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल R लिख ली। इस वक्त कैपिटल R है, याद रखना। क्लियर है क्या? जो यहाँ है वो ही ली है। क्लियर? ये बॉडी अगर यहाँ पहुंच जाएगी, बाहर तोड़ के बाहर निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है? 0। यू इन्फिनिटी पे कितनी होती है? 0। और एक केस कौन सा है? फाइनल। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अच्छा निकालना क्या हमें? वी निकालना है। क्लियर? बेटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह बताएं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सारी वैल्यू डाल दोगे। बेटा ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी क्या है? 0। क्या है? 0। ये भी क्या है? 0। ये कितनी है? वही वैल्यू हाफ है, m है v e का स्क्वायर प्लस में माइनस जी, यानी यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइड बाय कैपिटल R। यहाँ से सॉल्व करके आपको निकालना क्या है? सिर्फ v e निकालना है, और वही आपका आंसर भी होता है डेरिवेशन का। यानी आधी डेरिवेशन आपने कर ली है पहले से ही नोट में, अब यही दोबारा करना है। ये करना है दोबारा, पहले से लपेट घसीट उठा पटक खल्लवा चीज। बड़े टॉपिक का नाम है बड़े एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम है? बड़े एस्केप वेलोसिटी 3 नंबर का टॉपिक है, जिसके लिए आज आए हो क्लास लेने। यानी आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले थे? एस्केप वेलोसिटी, वही पढ़ना है अब। बड़े सारे तो नोट्स थे, क्या थे? नोट। टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है एक मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी वाला। मिनिमम वर्टिकल, वर्टिकल क्यों बोल रहे पता लग रहा है? अरे मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ भैया? मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी की जरूरत है वो देखना है। क्लियर? हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी, यानी वी ई को कैलकुलेट करने वाले हैं। सबर रख बेटा। बेटा ये लिखे सारे बच्चे एस्केप वेलोसिटी। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? बेटा एस्केप वेलोसिटी। बेटा फीलिंग डिफाइन लिखे। बेटा मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी क्या लिखे? मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी। किसका पेन गायब हो गया बेटा? पेन गायब हो गया बेटा? मत लिख बेटा, गुड बेटा, बैठ जा बैठ जा बेटा। बेटा मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट बेटा टू escape from the बेटा gravitation of the planet, बेटा इज कॉल्ड escape velocity। याद रखिए मैंने इस वक्त अर्थ का इस्तेमाल नहीं करा है। क्लियर? बेटा मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू escape from the gravitation of the planet, gravitation of the planet। क्लियर? बड़े इस कॉल इसके वेलोसिटी। आप अर्थ का इस्तेमाल भी कर लो, कोई इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बढ़े आगे चलिए। बहरहाल रियलिटी में जो आपके 11th क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो अर्थ के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये भी याद रखना। ऊपर देखें, अब बात करनी क्या है? बड़े एरिया आपकी अर्थ, इसका मास कितना है? कैपिटल M, सेम डायग्राम जो ही बनाया था। बड़े स्मॉल m, बीच की दूरी r। बड़े यहाँ पे क्या आ गए? इन्फिनिटी। क्लियर? बताओ कितनी वेलोसिटी दी? v। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ बड़े m v का स्क्वायर। बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली कितनी होगी? माइनस जी, बड़ा m छोटा m डिवाइड बाई बड़ा r। ये बड़ा r आएगा। क्लियर? यह आता है यहाँ पे फाइनल वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। वापस से क्या लिखोगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? जो मास बोला बेटा, कौन बोला मास? मास सुनाई दिया मेरे को यहाँ पे कान में। एनर्जी, गुड।
बेटा लिखोगे टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल में बेटा आएगी टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वी ई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वी की, जो कि कितनी आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वक्त अर्थ की बात लेके कर रहे हैं हम। क्लियर? हाँ ना बोलिए। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा एस्केप वेलोसिटी क्या बोला? बेटा एस्केप वेलोसिटी डिफाइन भी हो चुकी है। बेटा आपने डायग्राम भी देख लिया। अब बस वी ई के लिए कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन, जो कि यहां से आ जाएगी। देखिए बेटा, बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमने। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है इन्फिनिटी में कितनी होगी? 0। याली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ये पूरा यहाँ लिखो। टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। बताओ याली वैल्यू यहाँ डालोगे कितनी आएगी? हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस बेटे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? ये लो यहाँ डालो, माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई बड़ा आर है, याद रखना बेटा इक्वल में ये इन्फिनिटी भी देखो कितनी है? 0 प्लस में क्या आएगा? 0। अब डायग्राम को कोई भी काम नहीं है बेटो दे। चलिए बेटा निकालना क्या है? वी ई निकालना। क्या निकालना है बेटा? अंडर रूट में 2g आर आएगा, अंडर रूट में 2g आर आएगा। फिर लो बेटा प्लस माइनस माइनस एम वी ई का स्क्वायर बेटा माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय आर इक्वल में क्या आएगा? 0। ये इधर जाएगा तो प्लस का बेटा हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा? बोलो जी बड़ा एम छोटा एम और नीचे क्या है? बड़ा आर। एम से एम कैंसिल। हमें वी ई निकालना है ना बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। वी का स्क्वायर इक्वल में 2 आया बेटा, जी आया एम आया डिवाइड में कितना? आर। अब फिर लीजिए जी एम की वैल्यू हमें पता है, ऊपर देखो बेटा वी ई स्क्वायर इक्वल में 2gm डिवाइड में क्या है? आर। यहाँ बगल में लिखेंगे बेटा स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पढ़ाए गए बेटा। यहाँ से जीएम की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? अगर यहाँ से जीएम की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? जी आर स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ डालो। वी ई स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा? 2 आएगा। ये वैल्यू यहाँ डालो, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इससे ये कैंसिल। कितना है? 2gr और स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा? अंडर रूट। ये आ गया वी एस्केप वेलोसिटी। इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भरोसा है आप लोगों को? नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पहले लपेट घसीट उठा पटा खा लो आ चीज। बेटा बात ये है तो बेटा वी ई यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट में 2gr। अच्छा जी क्या है बेटा? आपको पता है 9.8, आर क्या है? 6400 किलोमीटर। क्लियर? बस ये वैल्यू डाल देनी आपको। फील बेटा ये सारे बच्चे ऊपर देखें। बात ये है बेटा वी ई क्या बोला बेटा? अंडर रूट में बेटा 2gr अंडर रूट में यह बताएं जी को अगर 9.8 डालेंगे तो बेटा जो एस्केप वेलोसिटी सॉल्व करने पे आएगी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही आएगी। पर मैं 10 ले लूँ क्या? अरे हाँ ना बोलू या बहरहाल नहीं ले रहा, चलो छोड़ो बेटा। 2 9.8 इंटू में 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में करोगे, स्क्वायर रूट ओपन करोगे, सब कुछ करना पहले सिखा रखा है। क्लियर? अगर आपको ज़्यादा ही डैश डैश हो रहा है तो यहाँ 10 ले लेना। क्या लेना? 10। जी को 10 डाल के सॉल्व करना, राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अगर 9.8 डाल के कराए तो कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? ऊपर देखिए बेटा, एक होता है रिलेशन। क्या होता है बेटा? रिलेशन बिटवीन द बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। बेटा इसे ध्यान से देखें। कभी भी जीवन में क्या बोला? कभी भी जीवन में फिजिक्स के अंदर किसी भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना हो, बहरहाल फिजिक्स में क्यों, लाइफ में भी कभी भी दो लोगों के बीच में संबंध बताना, दोनों को सामने ले आओ, पता लग जाएगा कौन किसकी फूफू की, मौसी की, चाची की, जीजी की, साली, लड़की, लड़की लगती है। अर्थात ये कभी भी किसी भी दो चीज़ों के बीच में संबंध निकालना है, बस सामने ले आओ। बताओ किसके बीच में संबंध निकालना है? ऑर्बिटल एस्केप। बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट में gr। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में 2gr। क्लियर?
इसको पकड़ो बेटा, वी ई इक्वल में रूट को स्प्लिट करके लिख सकते हो बेटा, रूट टू रूट जी आर। बताइए रूट जी आर क्या है? वी ओ। बताओ वी ई इक्वल में रूट टू वी ओ, आगे रिलेशन। इसकी वेलोसिटी जो है रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल लोगे। क्लियर? बस यही था रिलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी ना पढ़ी तेरी मर्जी, केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।